श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि कल गुरुवार के दिन पड़ रही है प्रदोष और मासिक शिवरात्रि की पवित्र तिथि, और ये दोनों ही तिथियां हमारे महादेव को समर्पित होती हैं। महादेव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन यदि हम कुछ भी विशेष उपाय कर लेते हैं तो इससे हमारी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण किया जा सकता है, हमारे पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी हो गई है, अगर हमारा व्यापार बिजनेस अच्छे से नहीं चल पा रहा है, हमें व्यापार में लगातार हानि हो रही है, हमारी नौकरी सही से नहीं चल पा रही है, घर में लगातार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पितरों के प्रसन्न न होने के कारण हमें अपने जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए आपको बहुत ही 3 खास उपाय करने हैं प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के इस मिलन वाले दिन पर। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक प्रार्थना है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपायों के बारे में जानेंगे। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनकी ऐसी कोई भी विशेष मनोकामना है जो कई लंबे समय से परिपूर्ण नहीं हो पाई है। वह बहुत सारे व्रत कर चुके हैं, बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, यहाँ तक कि वह पशुपति व्रत भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी मनोकामना अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है। तो यह पहला उपाय आपको करना है। दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई बाहरी बीमारी हो चुकी है, रोग हो चुका है और उनकी जो बीमारी है सही नहीं हो पा रही है, तो उन्हें यह उपाय करना है। और तीसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में पितृ दोष चल रहा है, पितृ दोष की वजह से उनके कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो पा रहे हैं, ना ही उन्हें धन प्राप्ति हो पा रही है, ना ही उनके जो व्यापार है वह अच्छे से चल पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को पितरों को प्रसन्न करने के लिए तीसरा उपाय करना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। यह उपाय प्रदोष और मासिक शिवरात्रि पर किया जाने वाला सबसे सर्वोत्तम उपाय है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है, क्योंकि बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। इसलिए बेलपत्र से यदि हम कोई भी उपाय करते हैं तो वह महादेव को अतिशीघ्रता से प्रसन्न करता है। देखिए, यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसी के साथ में आपको एक शमी पत्र भी लेना होगा। देखिए, यदि आपके पास शमी पत्र नहीं है तो आप इसके स्थान पर एक चावल का दाना भी ले सकते हैं। चावल का दाना कहीं से भी खंडित नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। फिर इसी के साथ में आपको एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। चूंकि गुरुवार के दिन प्रदोष और मासिक शिवरात्रि है, इसीलिए आपको गुड़ का टुकड़ा अवश्य लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि प्रदोष की तिथि पर तो हमें प्रदोष काल के समय ही उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दिन मासिक शिवरात्रि भी है तो इस उपाय को आपको प्रदोष काल के समय ही करना होगा, क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात हमारे महादेव शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। देखिए, यदि आपको प्रदोष काल के बारे में जानकारी नहीं है तो प्रदोष काल का जो समय है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो ये जो 1.5 घंटे का समय होता है इसे हम प्रदोष काल का समय कहते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो ये जो आपके पास सारी सामग्रियां हैं इन्हें आपको एक एक करके उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। फिर यह 1 लोटा जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए कम से कम 11 बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकें। इसके बाद आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है या फिर आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उस मनोकामना को आपको बोल देना है, चाहे वह मनोकामना धन प्राप्ति को लेकर हो या फिर व्यापार की कोई आपकी मनोकामना हो, या फिर यदि आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है तो उसके लिए आपकी कोई मनोकामना हो, या फिर आपके विवाह को लेकर आपकी कोई मनोकामना हो। इस प्रकार से आपकी मनोकामना को बोलते हुए आपको यह उपाय कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के इस विशेष संयोग में यदि हम यह उपाय कर लेते हैं तो इससे हमारे महादेव अतिशीघ्रता से प्रसन्न होकर के हमारी मनोकामना को परिपूर्ण करते हैं। बस आपको यह जो उपाय है केवल एक विशेष मनोकामना के लिए ही करना है।
अब दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई रोग है, बाहरी बीमारी है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसी के साथ में आपको 1 लोटा जल अपने घर से ही लेना है। अब यह 1 लोटा जल तांबे के पात्र के अंदर और एक बेलपत्र लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए यह उपाय भी आपको शाम को प्रदोष काल के समय में ही करना होगा। प्रदोष काल के समय का विशेष महत्व होता है, इसीलिए आपको यह उपाय प्रदोष काल के समय ही करना है। देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। फिर आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी भी सदस्य के शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है तो उस बीमारी को दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। देखिए आपको कल्याणेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और यह जो एक बेलपत्र है इसे आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से जो माता अशोक सुंदरी है उससे स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना है। फिर आपको यह जो बेलपत्र है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से उठा करके शिवलिंग पर सीधे समर्पित कर देनी है। शिवलिंग पर भी आपको इसी प्रकार से समर्पित करना है जिस प्रकार से आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित की थी। शिवलिंग पर समर्पित करते हुए भी आपको कल्याणेश्वर महादेव का मन में स्मरण कर लेना है और आपको अपनी बीमारी को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। फिर जो आप अपने साथ एक बेलपत्र लेकर के गए हैं उस बेलपत्र के ऊपर आपको यह जो 1 लोटा जल है इसे धीरे धीरे समर्पित कर देना है शिवलिंग पर और लगातार आपको कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। देखिए जैसे यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इसे आपको एक पात्र के अंदर एकत्र कर लेना है थोड़ा सा। फिर आपको इस जल को उठाना है और आपको कल्याणेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि यह जल मैं औषधि स्वरूप अपने घर लेकर के जा रहा हूँ। देखिए अब आपको अपने घर पर पहुंचने के बाद यदि आपके शरीर में बीमारी है तो आपको 7 बार इस जल का आचमन कर लेना है। किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में बीमारी है तो उसे इस जल का आपको 7 बार आचमन करवा देना है। यानी कि थोड़ा थोड़ा करके आपको 7 बार में इस जल का आचमन उस बीमार व्यक्ति को करवा देना है और अंत में आपको कल्याणेश्वर महादेव से बीमारी को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के विशेष संयोग में यदि वह उपाय हम कर लेते हैं तो हमारे शरीर की जो सारी बीमारियां हैं वह सभी दूर होती हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी और सबसे विशेष उपाय के बारे में जो आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अचूक सिद्ध होने वाला है। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों की वजह से आप धन प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, घर में लगातार कलह लगी हुई है, घर में लगातार ग्रह क्लेश बना हुआ रहता है, अशांति का माहौल बना हुआ है तो उससे आपको बहुत ही जल्द छुटकारा मिलता है। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 5 बेलपत्रियां लेनी है। पितरों के निमित्त किए जाने वाला ये सबसे चमत्कारी उपाय है। देखिए जो आप 5 बेलपत्रियां लेंगे वह कहीं से भी टूटी हुई या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों इन दोनों सामग्रियों को सबसे पहले तो आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब आपके पास जो 5 बेलपत्रियां हैं उन्हें आपको एक एक करके शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करते जाना है और प्रत्येक बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। सभी बेलपत्रियों का जो चिकना वाला भाग है शिवलिंग से स्पर्श होगा और इसकी जो डंडियां हैं वो आपको जलाधारी की ओर रखना है, इस प्रकार से समर्पित कर देनी है। देखिए दोस्तों अब जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसमें से थोड़ा सा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और फिर जो शेष जल बचेगा उससे पूरा आपको जहां आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर 5 बेलपत्रियां समर्पित की है उसी स्थान पर आपको यह पूरा जल समर्पित कर देना है और कम से कम आपको 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और आपके पितरों की वजह से आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, यदि आपके पितृ प्रसन्न नहीं हो पा रहे हैं, आपके पितरों को मुक्ति नहीं मिल पा रही है तो उन सभी के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस पितृ पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के मिलन वाले दिन पर यदि यह उपाय हम कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस उपाय को करने के बाद आपके जो पितृ हैं वह आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में भी आपको सुख समृद्धि वैभव इज्जत मान सम्मान प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इस प्रदोष की तिथि पर और मासिक शिवरात्रि के मिलन वाले दिन पर
ये 3 उपाय जरूर करने हैं। यदि आपको उपायों से जुड़े किसी भी प्रकार के अगर सवाल हैं तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।